इसमें आवाज़। हाँ, वो असली बात। अभी अपने कानों में उंगली डालो दोनों में, हाँ, मैं करता हूँ ये दोनों में, वही उसी के लिए डाल के करता हूँ कि आसपास से आवाज़ कट जाए तो वो फिर आवाज़ प्रॉपर सुनाई दे। वो असली आवाज़ वो है। अभी इसको भी देने की ज़रूरत नहीं है। आपने जैसे ऐसा सिमरन करना है कि संसार में चलते हुए भी आपका सिमरन चला जाए। आवाज़ वो किस चीज़ की रहती है? वो परमात्मा की साउंड, जिससे सारी सृष्टि बनी। बिग बैंग थ्योरी में लिखा है ना, एक साउंड से सारी सृष्टि बनी। तो वो वाणी में लिखा है कि तेरा मुख सुहावा जियो सहज धुन बानी। उसको वो सहज से प्रकट हो रही, उसको सहज धुन बोलते हैं। तो जब हम उसमें फोकस करेंगे ना सहज धुन में, तो वो हमें जिसकी आवाज़ है वहाँ पर ले जाएगी, यानी प्रकाश तक ले जाएगी और बहुत डीप हो जाती है आवाज़। डीप हो जाएगी। हमारे पिता हैं ही प्रकाश रूप, तो हमने वो प्रकाश पर ही जाना है, वहाँ ही पूरा ध्यान लगाना है। तो इसलिए सबसे पहले हमारे विचारों का रुकना बहुत जरूरी है। और ये जो दोनों नासिकों में पवन है ना, ये बिल्कुल सम होनी चाहिए, एक बराबर होनी चाहिए कि वैसे जब इधर साइड में पवन का संतुलन बिगड़ जाता है ना, तो हमारा मन छोटी छोटी बात पर झगड़ा, खिज, गुस्सा होना शुरू हो जाता है। समझ लो हमारे श्वास कितने बढ़ गए। अगर लेफ़्ट साइड में श्वास बढ़ गए तो इसमें आशा, तृष्णा, अभिलाषा बढ़ जाएगी, संसार के तृष्णावां बढ़ जाएंगी कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, भागेगा दुनिया। इसलिए जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं उनकी पवन सम होती है, उनको इच्छा नहीं होती कोई, उनको सिर्फ एक इच्छा होती है, कांखी एक के दर्श तुहारो नानक पुन संग में उदा। ये परमात्मा के दर्शन होने चाहिए, परमात्मा से मिलाप होना चाहिए, तो उनको फिर मिलाप हो जाता है। तो हम इस हमारा लक्ष्य यही है, हमारा सबका लक्ष्य यही है, हमें प्रभु की प्राप्ति करनी इस जन्म में। अभी सबसे सरल जो कलयुग है, कलयुग में जल्दी मिलाप होता है, क्योंकि कलयुग में कोई नाम नहीं जपता, कोटों में एक होता है जो नाम जप का, जो ध्यान करता है, ध्यान साधना करता है। तो ये हमारी साधना है पवन की साधना है। इसको बोलते हैं पवन न साध्या सच न आराध्या। जब हम अपनी पवन को साध लेंगे ना, तो हमें गुस्सा नहीं आएगा। पवन दोनों सुर में, अब आपकी दोनों सुर में पवन बरोबर है, अंदर खींच के देखो थोड़ी सी। जब मन में तनाव होता है तो ब्रीदिंग ही ऊपर नीचे होती है। हाँ जी, ब्रीदिंग को जब कंट्रोल करते हैं तो माइंड भी कंट्रोल होता है। माइंड कंट्रोल हो जाता है। तो ये पवन, सबसे पहले पवन कंट्रोल करना। जब पवन कंट्रोल हो गई, तो ये जो 7 घोड़े, जैसे भगवान कृष्ण जी 7 घोड़ों को कंट्रोल में करते थे ना, वो 7 घोड़े का सिंबल है, आपने देखा ना। भगवान कृष्ण जी ने 7 घोड़ों की सवारी की। वो ये 7 घोड़े ये हैं, 2 आँखें, 2 कान, नासिका और ये मुँह, ये 7 घोड़े। इन 7 घोड़ों को बिल्कुल सम करके चलना, इसको बोलते 7 घोड़े ले चल। तो जो गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी और वेद शास्त्र, स्मृतियाँ, पुराण, ये सब में एक ही बात लिखी है कि हमने उस मूल से जुड़ना है। मन तू जो स्वरूपे अपना मूल पहचान। तो मूल से जुड़ने के लिए हमें बैठना पड़ता है कृपा। वो बैठने का सही समय क्या है? 3 से 6 बजे तक, सुबह की कि शाम की? सुबह का सबसे बढ़िया समय, उसे बोलते हैं हमारे बीच में अमृत वेला, और हिंदू शास्त्रों में लिखा है सुप्रभात। एक जम्मू में एक दोस्त रहते हैं मेरे, काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, देविंदर नाम है उनका, देविंदर सिंह। तो वो भी मतलब सुबह काफ़ी जल्दी उठते हैं और वो उठते से ही मतलब पढ़ते हैं। सुबह उठना बहुत जरूरी है। और जनरली रात को बहुत जल्दी सोते हैं, सुबह को जल्दी उठते हैं। वो भी मतलब जनरली यही बात करते हैं, अमृत वेले की यही बात करते हैं। अभी आप जैसे आप बैठे हो, बैठे में आनंद तो आएगा, रहेगा बढ़िया, मगर क्या होगा, जो असली एक्टिविटी होगी वो नहीं होगी। क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है ना, इस लोग के विचार बढ़ते जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप 9 बजे उठे, 9 बजे उठकर ध्यान साधना कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो आपके अंदर विचार होंगे कि अभी ये काम करना है, वो काम करना है, इसके बाद क्या काम। तो जब 3 से 6 बजे में हमें कोई काम नहीं होता, उसमें बिल्कुल फ्री माइंड, फ्रेश होता है। तो जो भी हम फ्रेश माइंड से काम करेंगे तो जल्दी